किसी जंगल में एक गौरैया रहती थी। उसका नाम था गौरी। एक दिन गौरी अपने चोंच में एक आम लाई। आम बहुत मीठा था। उसने आम खाया और उसकी गुठली को अपनी चोंच की सहायता से नरम धरती में दबा दिया। वर्षा हुई, धूप चमकी, गुठली से अंकुर फूटा। धीरे धीरे अंकुर से छोटे पत्ते निकले। पौधा बड़ा होने लगा। 2 वर्ष में वह एक छोटा सा पेड़ बन गया। पेड़ पर गौरी ने सूखी घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनकर अपना घोंसला बनाया। उसका घोंसला अंदर से एक कटोरे जैसा था। घोंसले में गौरी ने 3 अंडे दिए। उसके अंडे छोटे छोटे और सफ़ेद रंग के थे। वे अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखती थी, मीठे गीत सुनाती। उसके मीठे गीत सुनकर बहुत सी अन्य चिड़िया भी आ जाती और प्रसन्न होती। एक दिन वहाँ एक कौवा आ गया। उसका नाम था कालू। काँव काँव करता हुआ बोला, गौरी, यह घोंसला मेरा है, यह पेड़ मेरा है। तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अंडे तोड़ दूंगा। गौरी बोली, कालू भैया, ऐसा मत कहो। यह पेड़ मैंने लगाया था, यह घोंसला मैंने बनाया है। इस घोंसले में मेरे अंडे हैं। तुम भी पेड़ पर रह लो, लेकिन हमें नुकसान मत पहुंचाओ। यह सुनते ही कालू गुस्से में बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अब ये मेरे हैं तो मेरे हैं। पेड़ के पास ही नदी में एक हंस रहता था। उसका नाम था नीलू। वह उनकी बातें सुन रहा था। गौरी बोली, नीलू भैया, आप ही निर्णय कीजिए कि घोंसला किसका है, पेड़ किसका है। नीलू बोला, कालू कहता है कि यह घोंसला और पेड़ मेरे हैं। गौरी कहती है, मेरे हैं। यह पेड़ घोंसला, इन दोनों के कारण झगड़ा है। इन्हें नष्ट कर दो, घोंसला तोड़ दो और पेड़ जला दो। सब पक्षी नीलू का यह निर्णय सुनकर चकित रह गया। सब शोर मचाने लगे। सबने कहा, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। तभी कालू बोला, सही है, सही है, इन दोनों को नष्ट कर दो। पेड़ और घोंसले को नष्ट करने की बात सुनकर गौरी रोने लगी। वह बोली, नहीं नीलू भैया, यह पेड़ मत जलाओ, यह घोंसला मत तोड़ो। मैं अपने अंडे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, एक कालू को ही दे दो। नीलू चुपचाप कालू और गौरी की बात सुन रहा था। वह बोला, यह पेड़ गौरी का है, यह घोंसला भी गौरी का है, क्योंकि जो घर बनाता है वह उसे उजाड़ता नहीं, जो पेड़ लगाता है वह उसे नष्ट नहीं करता। सभी पक्षी चोंच मार मार कर कालू को भगाने लगे। कालू भी शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। तभी गौरी बोली, कालू भैया, यदि यह पेड़ तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी यहीं रहो। सबके साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। कालू बोला, गौरी बहन, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं